गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि परीक्षा की तैयारी के लिए आपकी मास्टर क्लास स्टार्ट की गई थी 15 फरवरी मंगलवार को, जिसका आज आखिरी क्लास है। यानी मास्टर क्लास का आज क्या है, अंतिम क्लास है। और इस सेशन का जो है 9th क्लास का आपका अंतिम क्लास है। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे को कुछ पूछना होगा तो आज क्लास के एंड में जरूर पूछ लीजिएगा। तो हम इस मास्टर क्लास के अंतर्गत बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और हीरोन का सूत्र जो है पढ़ चुके हैं। और इसके आगे हम लोगों ने चौथा चैप्टर स्टार्ट किया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इस चैप्टर के अंतर्गत लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन। ये सभी चीजें हमने पिछले लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। शायद इसका लास्ट क्लास मैंने नहीं लिया था, जिस सर ने भी लिया होगा तो आपको क्वेश्चंस कराए होंगे शंकु से रिलेटेड। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? जिस सर ने भी क्लास ली होगी आप लोगों को ये तीन चीजें पढ़ाए होंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन। ये तीन चीजें जो है आप लोगों को सर ने पढ़ाई होगी। ठीक है, तो सभी बच्चों को, अच्छा पंकज सर लिए थे, बहुत अच्छा। तो सभी बच्चों को ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का पहला टॉपिक और अंतिम दो टॉपिक बचा है, इसे कहते हैं गोला। क्या कहते हैं? गोला। क्या कहते हैं? इसे गोला कहते हैं। और ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अर्धगोला कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धगोला। ठीक है, तो अर्धगोला हेमीस्फीयर और ये जो है स्फीयर। गोला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्फीयर। और अर्धगोला को क्या कहते हैं? हेमीस्फीयर। तो यहां तक सभी चीजें आप लोगों को क्लियर है। तो आगे की बातों को ध्यान से समझिएगा। हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सीधे याद रखना है कि 4πr² होता है। आर क्या होता है? तो इस गोले का आर यानी कि त्रिज्या जो है, अगर हमें पता चले, जैसे मैं कह रहा हूं कि इस गोले का त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। रेडियस है, त्रिज्या है। तो अगर हमें किसी गोले का त्रिज्या पता चल जाए कि उसकी त्रिज्या कितनी है, तो हम उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? तो जैसे यहाँ पे r 7 सेंटीमीटर है तो फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला होता है 4 पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर। तो आर कितना है? 7। तो 7 गुने 7, तो 7 से 7 कट गया, इधर बचेगा कितना? 22 चौका 88 गुने 7। अब देखिए इसे गुणा करेंगे, 8 7 56, हाथ में बचा 5, 8 7 56 और 56 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि अगर गोले का आपको रेडियस पता चल जाए तो आप क्या निकाल सकते हैं? उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिए, एक आपने पढ़ा था कंसेप्ट वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, और वो गोले का नहीं होता है। गोले में इसका, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई कंसेप्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिस आकृति का निकाला जाता है उसके ऊपर या नीचे जो भी आधार होता है हम उसको ऐड नहीं करते हैं और हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाता है। यानी जिसके ऊपर वाले को हम खोल सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। अब बताइए गोला में हम यहां से खोलें, कहां से खोलें? इसीलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाला जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि इसका आधार कौन सा है। तो इसीलिए गोले का सिर्फ क्या निकाला जाता है? टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का है या टोटल सरफेस एरिया का है, बात एक ही है। और वो क्या होता है? 4πr² होता है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला कंसेप्ट है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, अर्धगोला में वक्र भी होता है और कुल भी होता है। यानी वक्र का मतलब क्या हुआ? कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि जिसमें आधार हम छोड़ देते हैं। और कुल का मतलब क्या है? आधार को भी ऐड कर लेते हैं। तो ये ऊपर वाला आकृति किसका है? अर्धगोले का है। और वक्र की बात करें तो वक्र का होता है फॉर्मूला 2πr²।
आज जैसे ही कहेगा कुल का, तो ये ऊपर वाला जो है ना अर्धगोले का आधार होता है। ये ऊपर वाला जो प्लेन होता है, आप लोग के घर में कटोरा आप लोग देखे होंगे, कटोरा या कटोरी, ठीक है, किस प्रकार का होता है, ऐसे होता है, ठीक है, इसके बाद ऐसे होता है और इधर में गोला होता है ऊपर में, ठीक है। ये सब कटोरा कटोरी जो होते हैं क्या होते हैं, अर्धगोलाकार होते हैं। तो ये ऊपर वाला पोर्शन खुला रहता है, ऊपर वाला पोर्शन क्या रहता है, खुला रहता है। तो हम इस ऊपर वाले को छोड़ के जब एरिया निकालते हैं तो उसी को कहते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो क्या होता है 2πr² होता है। क्या होता है, 2πr² होता है। अब ऐसे सोचो ना कि अगर गोले का होता है 4πr², तो ये गोला जो हम निकाल रहे हैं तो इसमें बेस तो नहीं लिए है ना, बेस तो है ही नहीं ना, तो केवल बिना बेस का हम निकालते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया अगर 4πr² है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी तो बिना बेस का निकालेंगे, वक्र में तो बिना बेस का ही निकालेंगे आधार का, तो ये क्या हो जाएगा, उसके आधा हो जाएगा 2πr²। आज जैसे ही हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे अर्धगोले का, यानी कि इस अर्धगोले के ऊपर वाला जो गोलाकार हिस्सा होता है उसका भी अब एरिया हमें निकालना होगा। तो जब हम अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर ऊपर वाला जो वृत्ताकार क्षेत्र होता है πr², उसका क्षेत्रफल भी अगर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 3πr², जो कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बात की समझ में आया? यानी कि अर्धगोले में तो दोनों चीजें होती हैं, वक्र भी होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, लेकिन गोले में जो होता है सिर्फ और सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, वक्र सरफेस एरिया नहीं होता है। तो ये तीनों फॉर्मूला याद रहेगा। अगर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 3πr², अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 4πr², अगर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 2πr²। ये तीनों फॉर्मूला आप सभी लोगों को क्लियर है? तो एक तो ऊपर वाले पे आपने क्वेश्चंस कर लिया, अब हम नीचे वाले पे भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। नीचे वाले पे भी जो है क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करा देता हूं, ठीक है। ये ऊपर वाला फॉर्मूला पे तो आपने कर लिया 4πr² पे। अब इसका अगर मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि अर्धगोले का जो रेडियस है वो रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो है रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 पाई का मान होता है 22/7 गुना आर कितना है 7 है, तो 7 गुने 7 कर देंगे, तो 7 से 7 कट गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 22 दूनी 44 और 44 में 7 से गुणा करेंगे, तो 44 में 7 से गुणा करेंगे, कितना से गुणा करेंगे, 44 में 7 से गुणा करेंगे, गुने 7। तो देखिए 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 30, यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, अर्धगोले का जो है क्या हो गया, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। जब हम अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे 2 की जगह पे 3 हो जाएगा, पाई की जगह पे 22/7 और आर स्क्वायर की जगह पे फिर से 7 गुने 7, तो 7 से 7 कट गया और यहाँ पे 22 यही 66 और गुने 7 है तो 7। अब देखिए 7 छके 42 और 7 छके 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार आप लोगों को जो है यानी कि गोला हो अर्धगोला हो, अगर इसका कुछ भी निकालना होगा तो अगर हमारे पास रेडियस है, अगर हमारे पास रेडियस है तो हम उस अर्धगोले का क्या निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों चीजें निकाल सकते हैं। तो सभी बच्चों को क्लियर है यहां तक कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए तो इसे मैं मिटा देता हूं, ये 3 फॉर्मूला आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आयतन में क्या होता है, आयतन में क्यूबिक यूनिट होता है, आप लोग को याद है ना, क्यूबिक होता है, यानी कि आपने जहां भी देखा होगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो इसको याद रखने का तरीका है कि गोले का आयतन पूछेगा तो 4/3 πr क्यूब कर देंगे, अर्धगोले का पूछेगा तो 4/3 को 2/3 कर देंगे, आधा कर देंगे और πr क्यूब जो है सेम रहेगा। यानी कि ये फॉर्मूला आपको ज्यों के त्यों याद रखना है कि अगर गोले का आयतन 4/3 क्यूब होता है तो अर्धगोले का 2/3 πr क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि गोले का यहाँ पे रेडियस है 7 सेंटीमीटर और अर्धगोले का रेडियस है आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है।
या इसको कर दीजिए 7/3 रेडियस, और इसे भी कर दीजिए, इसका भी रेडियस कर दीजिए 7/3 रेडियस। ठीक है, कितना रेडियस है इन दोनों का, इसका भी 7/3 है और उसका भी 7/3 है, आसानी से निकलेगा। ठीक है, तो इसका 7/3 रेडियस है, इसका भी 7/3 रेडियस है। चलिए निकालिए गोले का आयतन। फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 गुना पाई का मान कितना होगा 22/7 गुना आर क्यूब, आर कितना है गोले का 7/3, तो यहां रखिए 7/3 गुना 7/3। ठीक है, कोई फायदा नहीं हुआ 3 रखने से। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं है, 4 करने से फायदा होता, 3 करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग, मैं अभी इसको बदल देता हूं, इसका आर कर दीजिए आप लोग जो है 7/4 कर दीजिए। ठीक है, इसको 2/1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन बदलने दीजिए ताकि आसानी से आप लोग को समझ में आएगा। अर्धगोले का आप कर दीजिए 7/22। ठीक है, 7/22 कर दीजिए, बात समझ में आया। और इसको कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए 7/22। रेडियस कितना है 7/22 है इसका गोले का, और इसका भी रेडियस जो है 7/22 है। अब अगर आपको फॉर्मूला फिट बैठाना है तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। देखिए 4/3 हो गया, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और आर कितना है 7/22 है, तो यहाँ पे 3/7/22 लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए एक 22 से एक 22 कट गया, एक 7 से एक 7 कट गया, ये जो यहाँ पे 22 है, अब इसे हम गुणा करेंगे तो 7 चौका 28 गुने 7, और नीचे में क्या बच गया 3 गुने 22 का स्क्वायर, 3 गुने 22 का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें गोले का आयतन मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे 2/3 गुने पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुने आर कितना है 7/22, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे 7/22, 7/22 गुने 7/22, तो 22 से 22 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे 7 7 49, 49 गुने 2 बचेगा, नीचे बचेगा कितना 3 गुने 22 का स्क्वायर। बात समझ में आया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों को हल करना, इसमें कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला याद रहेगा तो सिर्फ गुना करना है। क्लियर है सभी बच्चों को फॉर्मूला कैसे यूज करना है, सभी बच्चों को फॉर्मूला क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है 4πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। गोले का आयतन होता है 4/3πr³, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³। ठीक है, फॉर्मूला बस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, 1 मिनट रुकिएगा, आपका स्क्रीन रुकेगा, आप लोग को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा होगा, रुके रहिएगा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड रुके रहिएगा, स्क्रीन आप लोग का बंद हुआ होगा। ठीक है, अभी ये स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग जाइए पोल सेक्शन में, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। हिंट क्या देता हूं कि देखिए यहाँ पे आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है अर्धगोले का, अर्धगोले का जो है हेमीस्फीयर का जो है, अर्धगोले का क्या पूछा गया है, अर्धगोले का आपसे पूछा गया है टीएसए टोटल सरफेस एरिया, और ये क्या होता है 3πr² होता है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, आंसर लाइए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। ठीक है, बहुत अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया था। ओहो, अभी मैंने जो एग्जांपल में आप लोग को क्वेश्चंस करा रहा था, ये सेम क्वेश्चंस है जी, टैली कर गया। कह रहा हूं इतना जल्दी आंसर कैसे आ गया, वो भी सही। दीप्ति ने बना भी लिया, बहुत अच्छा, सही है दीप्ति आपका।
सही है। परवेश नाम से जो बच्चे दिखा रहे हैं, हिमांशु नाम से जो दिखा रहे हैं, सही है। दोनों लोगों का सही है। संगीता। हाँ सही है। संगीता सही है आपका भी। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। दिव्या सही है। 2, 1। देखिए एक बार ध्यान से स्क्रीन पे फिर से देख लीजिए। आर हमें दिया गया था त्रिज्या। अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है 3 पाई r स्क्वायर। हम रख देंगे 3 की जगह पे 3, पाई की जगह पर रख देंगे 22/7, आर की जगह पे रख देंगे 7, फिर रख देंगे 7, 7 से 7 कट गया, 22 में 3 से गुणा करेंगे 66, गुणे में 7, 7 छक्के 42, 2, 7 छक्के 42 और 4 46, हाथ में जो लगा था, तो 762 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाई टाइप कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। यहां पे आर दिया गया है आपको 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और गोले का आयतन पूछा गया है। गोले का क्या पूछा गया है? आयतन पूछा गया है। और आप सभी बच्चों को पता है कि गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए और आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में जाइए और सभी बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। आर दे रखा है, आपको आयतन बताना है। आराम से देखिएगा, जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना वो सब एक जैसे दिख रहे हैं, तो ध्यान से आंसर निकाल के गुणा करके लिख के ही आंसर कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए सबका इस तरीके से 8-8 लिखा गया है कि लग रहा है कि सब एक जैसा ही है, लेकिन चारों में अंतर है। ठीक है, एकदम सही है दीप्ति आपका। संगीता आपका भी सही है। संगीता आगे इसको सॉल्व कीजिए। सही है, सही है, एकदम सही है संगीता। जो प्रवेश नाम से है उनका अगर संगीता नाम है तो एकदम सही है। नहीं, हिमांशु नाम से का संगीता है। अच्छा यार, उल्टा समझ लिया था मैंने। कोई नहीं। अच्छा, आप लोग को क्या होता अगर हम लोग के जगह पे आप लोग रहते, तो सबका नाम एकदम सही से याद हो जाता? आप लोगों से भी नाम याद नहीं होता, क्योंकि हर बैच में आप लोग जाएंगे, हर बैच में 20, 30, 40 बच्चे हैं। कितने बच्चों का नाम याद रखिएगा, नहीं याद होता है। कुछ बच्चों के नाम याद हो जाते हैं। नो सर। कोई, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। सिर्फ दो ही आंसर आया है, दोनों सही है, तो सभी लोग आंसर करें ना पोल सेक्शन में। इतना इजी प्रश्न है, सभी बच्चे आंसर करें।
10 सेकेंड और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न था, हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिए। आर दिया गया था, गोले का आयतन का फॉर्मूला पता है 4/3 πr3, तो रख दीजिए 4/3, पाई का मान कितना होता है 22/7। सर हमारा सही है। हाँ अभी देखते हैं। और आर का मान कितना दिया है 21, तो 21 गुने 21 गुने 21 3 बार, क्योंकि आर का क्यूब है। अब देखिए इसे काटते हैं, तो 7 से 21 गया 3 बार में, 7 त्रिका 21 कट गया, और इस 3 से ये 3 कट गया, कट गया। ऊपर में क्या बचा 22 और 4, कितना हो गया 22 गुने 4 हो गया 88, गुने 21 गुने 21 441, 21 गुने 21 कितना होता है 441। और जब 88 में 441 से गुणा कीजिएगा तो ये होता है 38,808। आयतन है तो क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। कितना इजी प्रश्न था। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट। ठीक है, सही है। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लियर है, वाई टाइप कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सभी बच्चे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से समझिएगा, इसमें अर्धगोले का त्रिज्या निकालना है और आयतन दे रखा है। तो अर्धगोले का आयतन होता क्या है, अर्धगोले का आयतन होता क्या है, देखिए अर्धगोले का आयतन होता क्या है, अर्धगोले का आयतन का मान क्या होता है। अब ये भी आपने पढ़ा था कि अर्धगोले का आयतन का मान होता है 2/3 πr3। तो यहाँ पे अर्धगोले का मान रख दीजिए 18 पाई, ठीक है, और यहां पर रख दीजिए 2/3 और पाई को पाई रहने दीजिएगा, आर क्यूब कर दीजिए। तो इधर दोनों तरफ अगर पाई है तो पाई से पाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा इधर में 18, इधर में बचेगा 2/3 और आर क्यूब। तो ये तिरछा तिरछा गुणा होता है, तो यहां से गुणा करके पहले आर क्यूब निकालिए, इसके बाद गुणा करके आर निकाल लीजिए। जल्दी से कीजिए पोल सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 9 पोल सेक्शन में कीजिएगा। अब तो कर लीजिए। देखिए पहला ही आंसर गलत, इसीलिए कहते हैं ना, मतलब थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते हैं आप लोग। क्या जल्दी था, जिन्होंने भी आंसर किया बताइए क्या जल्दी था आपको आंसर करने की। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से कीजिए, नहीं आ रहा है तो समय लीजिए, धीरे धीरे कीजिए, लेकिन सही कीजिए। तो अभी पोल देते ना हुआ कि आंसर कर दिए बिना सॉल्व किए। अरे इसमें अभी गुणा करेंगे, कटाएंगे, फिर देखेंगे किसका क्यूब करने पे कितना आता है, तब तो आंसर निकलेगा। दीप्ति ने कर लिया, दीप्ति सही है आपका, एकदम सही है दीप्ति, बहुत अच्छा। सर मैंने भी कर दिया आंसर। ठीक है, लेकिन आंसर तो एक ही पोल में सही आया है। सर किस नाम से है? अब वो नाम नहीं दिखाता है। सर हमने भी कर दिया। 2 ही बच्चों का सही हुआ है अभी तक। कोई नहीं, अभी मैं जब बताऊंगा जिन्होंने वही आंसर किया होगा उनका सही होगा। सिर्फ 2 बच्चों ने सही आंसर किया है। तो दीप्ति का तो मैंने कॉपी देखा सही था, 3 बच्चों का सही हो गया। बहुत इजी प्रश्न है, तो और 30 सेकेंड, क्योंकि आधा से अधिक तो सॉल्व हो चुका है, पाई से पाई काट दिया है। अब आपको सिर्फ आर क्यूब देखना है और आर ला देना है, आंसर आ जाएगा। 2 स्टेप,
सिर्फ 3 सेकंड का क्वेश्चन बचा है सिर्फ। सर दिखा दे। हाँ दिखा दीजिए। 9, 8 सही है। डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास अर्धगोले का जो है त्रिज्या दिया गया है, सॉरी त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। और आयतन दिया गया है, तो हमने अर्धगोले का आयतन लिख दिया, उसका मान होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन की जगह पे 18 पाई आयतन दिया गया था, 18 पाई रख दिया। फॉर्मूला को ज्यों करती हूँ, पाई का पाई काट दिया मैंने, पाई से पाई को। तो हमारे पास यहाँ बता 18, यहाँ बटा 2/3 आर क्यूब। तो ये तिरछा तिरछी गुणा होता है, तो इधर हो जाएगा 2r क्यूब, गुणा करेंगे तिरछा तिरछा तो 2r क्यूब, और इधर बचेगा 18 गुणे 3। तो यहां से अगर हम r क्यूब निकालेंगे तो 18 बट्टा गुणे 3 बट्टा में 2, तो 2 से ये कट जाएगा 9, यानी r क्यूब का मान हो गया 27। r क्यूब का मान हो गया 27, यानी कि किसका क्यूब करने पे r क्यूब का मान अगर 27 है, तो हमें देखना है कि किसका क्यूब करने पे 27 होता है। तो 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है, यानी कि यहां से r बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। 3 का क्यूब करने पे 27 होता है, यानी कि r क्या हो गया? 3 हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 3 सेंटीमीटर। क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है? आरती नाम से जो भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। आरती नाम से जो भी बच्चे हैं माइक ऑन कीजिए और पूछिए कि क्या डाउट है, पूछिए। सर एक बार सर उसे समझा दो। नहीं, आपको मुझे मैं जो पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा। अर्धगोले का आयतन 18 पाई दिया गया है, मैंने वो लिखा है अर्धगोले का आयतन 18 पाई। सर ठीक है। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, सर तो 2/3 की जगह पे 2/3 रख दिया, पाई की जगह पे पाई रख दिया। आर हमें नहीं पता है तो आर क्यूब को आर क्यूब रहने दिया। तो इधर भी पाई था, इधर भी पाई था, तो पाई को पाई से काट दिया, काट दिया। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे बचा 18 और इधर क्या बचेगा? 2/3, पाई कट गया तो क्या बचेगा? आर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये दोनों के बीच में गुणा है, यानी कि अगर इसे हम देखें तो ये लिखा गया है 2r क्यूब बट्टा 3। तो अब ये तिरछा तिरछा जब गुणा होगा तो इधर बचेगा 2r क्यूब और इधर हो जाएगा 18 गुणे 3। तो यही तो लिखा गया है कि 2r क्यूब बराबर 18 गुणे 3। तो r क्यूब क्या हो जाएगा? बट्टे में 2 आ जाएगा और इधर में गुणा है, तो 2 से 18 कट गया 9 बार में, 9 से 3 में गुणा हुआ तो ये हो गया 27, यानी आर क्यूब का मान हो गया 27। अब हमें देखना है किसका क्यूब करने पे 27 आएगा। तो 3 का क्यूब कीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना होगा बताइए तो? 27। हाँ, तो हमें पता चल गया कि 3 का क्यूब करने पे 27 होगा, यानी कि आर बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो यही तो पूछा गया था, आर यानी कि त्रिज्या, रेडियस। अभी क्लियर है? आंसर कीजिए, अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब माइक ऑफ कर लीजिए। और किसी बच्चे को डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहां पे 21 सेंटीमीटर व्यास कह रहा है, यानी कि डायमीटर, व्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमीटर। अगर डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, व्यास जो है इसको लिख लीजिएगा व्यास। ठीक है, यानी कि डायमीटर अगर 21 सेंटीमीटर है, तो यहां से बताइए रेडियस कितना हो जाएगा? आर कितना हो जाएगा? 21 बट्टा 21/2। 1/2 हो 21/2। जाएगा।
हो जाएगा ना सेंटीमीटर। अब देखिए अर्धगोलाकार कटोरा है। अर्धगोलाकार कटोरा का मतलब क्या है, कुछ इस प्रकार का कटोरा आप लोग देखे होंगे, ठीक है, देखे होंगे आप लोग कुछ इस प्रकार का अर्धगोलाकार कटोरा होता है। तो आप लोगों को पता है कि अर्धगोलाकार कटोरा है और इसकी कितना दूध आ सकता है, इसमें कितना लीटर दूध इसमें रख सकते हैं, यानी कि क्या पूछा जा रहा है, धारिता पूछी जा रही है हमसे। क्या पूछा जा रहा है, धारिता। और आप लोग पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं कि धारिता हमेशा लीटर में या एमएल में होता है, यानी इकाई डिजिट में होता है, लीटर में होता है, ठीक है। आंसर भी देखिए इसीलिए लीटर में दिया गया है। तो क्या निकालना है हमें, धारिता। तो डायरेक्ट धारिता तो निकलेगी नहीं, तो धारिता के लिए हमें निकालना होगा आयतन। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है अर्धगोलाकार कटोरे का, बताइएगा। अर्धगोलाकार अगर कटोरा है तो उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 πr³। तो यहाँ पे देखिए 2/3 को 2/3 रख देंगे। पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 रख देंगे। आर कितना है, आर है 21/2, तो 21/2 गुने 21/2 गुने 21/2। यहां तक सभी बच्चों क्लियर। एक बार वाई टाइप कीजिए तो जल्दी से, सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो देखिए जो ये हमारा आयतन आएगा, बताइए किस में आएगा, अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो आयतन किस में आएगा, जल्दी से बताइए तो सभी बच्चे। सेंटीमीटर, मीटर। सेंटीमीटर क्यूब में वाई जो सर। रहता है उसी का तो क्यूब होता है ना। तो आयतन किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो हमें आयतन जब मिल जाएगा तो इस आयतन को हमें धारिता में बदलना होगा, यानी लीटर में बदलना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है कितना, 1000 लीटर। पढ़ा था ना पीछे की क्लास में यस जब सर। धारिता पढ़ा रहा था। तो 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर होता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इसको बदल देंगे और वो होता है 1/1000 लीटर। तो ये हमें पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है। तो यहाँ पे जितना हमारा आयतन आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो उस सेंटीमीटर क्यूब को हम किससे 1/1000 से गुणा करके लीटर में बदल देंगे। तो अब सभी बच्चे जाइए पोल में और आंसर कीजिएगा। आपको करना क्या है, आयतन निकालिए कितना आता है, उस आयतन को 1/1000 लीटर से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पोल सेक्शन में जाके आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। समय मिलता है पूरे 3 मिनट का, 3 मिनट का समय है। गलत आंसर। यही देखिए कुछ लोग क्या है ना, तुक्का मारने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। जैसे पोल गया तुक्का मार दिए। मैंने कहा सॉल्व कीजिए, आयतन निकालिए, 1/1000 से गुणा कीजिए, तब तो आंसर आएगा। कुछ लोग तुक्का मारने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, ऐसे नहीं होगा, कभी नहीं सीखिएगा, ठीक है। तुक्का मारने से अगर आंसर आना होता तो आप लोग को क्लास करने की आवश्यकता ही नहीं थी। मेहनत करना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कोशिश करना होगा, पेन कॉपी पे लिखना होगा, सॉल्व करना होगा, तब जाके आंसर आएगा। तीन मिनट का समय दिया हूं, मतलब कि समय लगेगा तभी तो। देखिए दो बच्चों ने गलत आंसर किया। यही कहते हैं जो जल्दी जल्दी करेंगे आंसर गलत होगा। 3 मिनट का समय दिया गया है, कम से कम 2 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, इसको करने में मिनिमम 2 मिनट लगेगा, ठीक है। 2 मिनट से पहले अगर आप लोग कर पा रहे हैं मतलब कि तुक्का मार रहे हैं बिना किए। दीप्ति ने किया है, देखा जाए। दीप्ति क्लियर दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है, आपने निकाल दिया, आयतन सही है आपका, आयतन। राइटिंग भी बहुत सही है दीप्ति, आपका बहुत सुंदर राइटिंग है। आयतन आपका एकदम सही है। तो आयतन जब आपने निकाल दिया तो इस आयतन में 1/1000 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1/1000 से गुणा कर दीजिए, आयतन आ जाएगा। इसमें गुणा लगा दीजिए, बट्टी में 1000 नहीं, इतने में गुणा 1/1000 कीजिए। गुना बगल में गुना लिख के 1/1000 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए एक बच्चे ने सही आंसर कर दिया।
राइटिंग आपकी बहुत सही है दीप्ति। और 1 मिनट। तीस सेकेंड। आयतन आपका भी सही है। अब उस आयतन में गुणा कीजिए ना। हाँ सही है, आंसर सही है। चलिए 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए करते हैं, बोर्ड पे देखिएगा। सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। देखिए यहां पे अब हम इसे काटना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 7 से 21 कटेगा कितना बार में? 3 बार में। इस 7 से इस 21 को काट दिया कितना बार में? 3 बार में। और इसको देखिएगा, इस 3 को मैंने इस 3 से काट दिया, खत्म। अब देखिएगा फिर से, इस 2 से मैंने इस 2 को खत्म कर दिया काट के। फिर इस 2 को जो है गुणा किया तो ये 11 बार में कट गया 22। तो ऊपर में क्या बचा? 11 गुने 21 गुने 21। और नीचे क्या बचा? सिर्फ 2। अब देखिए 11 गुने 11, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441, 441/2। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 441/11 होता है 4851/2। और जब इसे दशमलव में आप अगर निकालते हैं, दशमलव में अगर आप निकालते हैं तो ये होता है आपको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, और 2 पच्चे 10 और 5 दूनी 10, यानी कि 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? आपका आयतन आ गया। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों क्लियर है कि आयतन कितना आ गया? 2425 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपका आयतन आ गया। अब इसे हमें लीटर में बदलना है। तो आप सभी को पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होता है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब को हमें निकालना है, तो 1/1000 में गुणा कर देंगे कितना? 2425.5 से। तो ये किस में बदल गया? लीटर में। अब देखिए यहां पे जो है दशमलव, जो है यहां पे दशमलव है और नीचे में 1000 है। तो दशमलव अगर 1 पे 3 जीरो है तो दशमलव 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो दशमलव कहां शिफ्ट हो जाएगा? 3 डिजिट इधर, यानी कि 2 के बाद यहां आ जाएगा। तो ये संख्या कितना हो गया? 2.425 हो गया। जब ये इतना हो गया तो इसे 2 अंकों तक ही लिखना है। तो ये 5 जो है ना, इसको 1 बढ़ा देगा और कितना कर देगा? 3 कर देगा और ये गायब हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2.43 लीटर। इसी को लिखा जाता है लगभग में, अप्रोक्स। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि इसके आगे जो होगा वो इसी के करीब होगा, 1 बढ़ा के हमने इसको मान लिया। तो 2.43 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन
ए। क्लियर है सभी बच्चों को? 3 जीरो था तो 0.3 जो है लेफ्ट साइड में जो है शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगर 4 जीरो होता है तो 0 पॉइंट में हो जाता, ठीक है। तो ये आपका 10th क्लास का और आज के क्लास का भी अंतिम क्लास था। 9th क्लास का भी 9th क्लास का भी अंतिम क्लास था और आज का भी ये अंतिम क्लास था। तो सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी कि आज जो था ये अंतिम क्लास था। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब आप लोग चाहें तो एक बार सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर ले, आप लोगों का फोटो खींच लिया जाए कि आप लोग पढ़ते थे हमसे, कभी याद आएगा तो आप लोग को देख लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अब अपना अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। आप सभी लोग जो हैं चाहे तो एक बार कैमरा ऑन कर सकते हैं, कुछ बोल भी सकते हैं अगर मन है, इच्छा है तो कैमरा ऑन करके बोलने की। सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, सभी बच्चे कीजिए, अच्छा लगेगा ना, फोटो आएगा तो सभी बच्चे कीजिए। आज आप लोग का 9th क्लास का अंतिम क्लास था, बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं। अच्छा बोर्ड को मैं बंद कर देता हूं, अच्छा फोटो आएगा। सभी बच्चे कीजिए, देखिए बहुत सारे बच्चे ऑन नहीं किए हैं। चलिए आप लोग का फोटो आप लोग के पास भिजवा दिया जाएगा, जहां पे आप लोग का लिंक आता है वहां पे फोटो भिजवा दिया जाएगा, ठीक है। और कोई बच्चा है माइक फोटो ऑन करने के लिए कैमरा, तो कर लीजिए जल्दी से। चलिए फोटो खींचा गया आप लोगों का, ठीक है। अब कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है। आप में से किसी बच्चे को कुछ पूछना है?